नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। हर समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने बड़ी बैठक की। राहत विस्थापन के कार्यों की उन्होंने जानकारी दी। अधिकारियों को सीएम ने कई निर्देश दिए हैं। सीएम धामी का विपक्ष को भी करारा जवाब। जोशीमठ पर सियासत को लेकर हमला बोला जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं। सचिवालय में बैठक की और इस बैठक में निर्देश दिए गए। जोशीमठ में स्थिति बहुत खराब है। वहां पर अभी भी लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उन मकानों का, उन भवनों का जहां पर दरारें पड़ रही है। हालांकि पानी का रिसाव कम हुआ है, लेकिन स्थिति गंभीर है और इसी वजह से वहां पर अब लगातार सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। राहत शिविरों में उनको पहुंचाया जा रहा है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने दिल्ली से लौटकर जोशीमठ को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें राहत विस्थापन के कार्यों को लेकर उन्होंने जानकारी दी है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जोशीमठ पीड़ितों के साथ सरकार, राहत कार्यों पर सीएम धामी की नजर। जोशीमठ को लेकर राजधानी में बड़ी बैठक। जोशीमठ में जारी आपदा की मार के बीच प्रदेश सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। सीएम धामी खुद राहत कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली दौरे से लौटते ही सीएम धामी एक बार फिर से जोशीमठ में चल रहे विस्थापन और राहत कार्यों की समीक्षा में जुट गए हैं। राजधानी में सीएम धामी ने आला अधिकारियों के साथ जोशीमठ को लेकर बड़ी बैठक की और हर स्थिति का सिलसिलेवार तरीके से जायजा लिया। बैठक के बाद सीएम ने जल्द नए सिरे से जोशीमठ को बसाने का संकेत दिया। जो पुनर्वास होना है उसके लिए भी नए स्थानों का जो वैकल्पिक रूप से चयन किया गया है उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसको भी आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर कीमत पर हमारे जो भी आपदा के प्रभावित लोग हैं, जोशीमठ शहर है, उसका आगे का प्लान बनाया जाएगा। आपदा प्राकृतिक है, लेकिन आपदा के निवारण के लिए हर संभव काम करेंगे। वहीं सचिवालय में हुई बैठक के बाद सीएम धामी ने जोशीमठ के लोगों के लिए विशेष पैकेज को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि सर्वे का काम पूरा होने और अधिकारियों की रिपोर्ट आते ही सरकार इस काम में जुट जाएगी। अभी जो प्रारंभिक रूप से जो एक आपदा के लिए जो भी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं, जो धनराशि खर्च होने वाली है, उसका एक टेंटेटिव अभी जिक्र किया है, लेकिन पूरा जो आकलन है वह तो तभी आ पाएगा जब सभी संस्थान, जो 8 संस्थान काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर जारी सियासत करने वालों को सीएम धामी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। कुछ लोग देश के अनेकों स्थानों पर बैठकर, और जिम्मेदार लोग मैं कहूंगा उनको, वो भी अपने विभिन्न माध्यमों से, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की चिंता कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों की जो है चिंता कर रहे हैं, जोशीमठ के लोगों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से उनके ट्वीट करने से, जो कि उनको वस्तु स्थिति का वहाँ पर सही प्रकार से उनके पास जानकारी नहीं होगी या आकलन नहीं होगा, उसके कारण से एक अनावश्यक लोगों के बीच में चिंता और पैनिक फैल रहा है। मैं चाहूंगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग बहुत सोच समझकर जोशीमठ के बारे में अपनी टिप्पणी करें। बाकी हमने आधिकारिक रूप से सरकारी प्रवक्ता यहाँ पर बनाए हुए हैं, जो डे बाय डे की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी लोगों को कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी है। भूदशाओं से संबंधित और आपदा के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार के 8 संस्थान लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सभी की रिपोर्ट आएगी और सभी की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए के साथ सारी रिपोर्टों का आकलन करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके आधार पर उसका जो आगे का ट्रीटमेंट का प्लान है उस पर काम होगा। इस बीच जोशीमठ में खराब मौसम राहत और बचाव कार्यों में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, लेकिन इसके बाद भी शासन प्रशासन अपनी ओर से हर मुकम्मल तैयारी में लगे हैं।
मौसम चूंकि अब ये तो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। फिलहाल जोशीमठ को लेकर सीएम धामी की ताबड़तोड़ बैठक, हर स्थिति पर खुद नजर रखने की बात से एक बात तो साफ है कि प्रदेश सरकार जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज टेन। और आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी की लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। वहां पर छात्रों से संवाद वो करे, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन हमसे ज्यादा अच्छे से पहले आते हैं उनको टिक कर लीजिए पहले की। जैसे जैसे आपने क्वेश्चन पत्र पढ़ा और पढ़ के मेरे ख्याल से रमन में आपसे ज्यादा पढ़ा है जो सबसे सरल है, जो सिंपल है ना, जिसको हम हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, उसको पहले ठीक कर लीजिए, एक तरफ से करते जाइए। तो मैं समझता हूँ कि ठीक टाइम होगा। और जो है पहले से जो अगर सारे क्वेश्चन हमारे जो ठीक हो गए और प्रायोरिटी बन गई तो आसानी से सारों का उत्तर हो जाएगा, और सारों का नहीं भी होगा तो 90% तो हो ही जाएगी। बगल में देखिए बच्ची एक पूछ कर जाएगी, बोलो बेटा। हाँ बोलो। पूजा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो स्टार्टिंग में 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो रीड करते समय कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है जो हमें मुश्किल लगता है, जिसका आंसर हमें नहीं आता। तो उस क्वेश्चन की वजह से मतलब पूरा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में लूज कर जाता है। फिर इस सिचुएशन से कैसे ठीक कर सकते? बेटा मैंने जो हौसला भी यही है कि पहले हमको उन पर देखना है। वैसे मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों का जो सिलेबस होगा उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा। सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में होगा, अपने कुछ न कुछ बड़ा होगा। हाँ ये जरूर है कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन जो टिपिकल है उस पर पहले उसको छोड़ दें, जो हमको पहले आते हैं उनको पहले सॉल्व कर लें। उसके बाद पहले वाले क्वेश्चन करते करते ना दिमाग में जो है भगवान की भी शक्ति आ जाएगी, और वो जो वाले जो टिपिकल वाले हैं उसको भी सॉल्व करवा देंगे वो। और देहरादून से सीएम धामी को अभी आप लाइव सुन रहे थे, जहां पर छात्रों से वो संवाद कर रहे थे और हंसी मजाक भी वहां पर नजर आ रहा था। सीएम धामी छात्रों से, अभी बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसको लेकर कुछ छात्र सवाल पूछ रहे थे तो उनको जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में संकट नहीं थम रहा है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दरार के बाद वहां बुलडोजर चलाना पड़ा। कई मकान और होटलों को गिराने का काम जारी है। सीबीआरआई की निगरानी में ये कार्रवाई हुई है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दौरान की आपको, जब पीले पंजे ने देखे किस तरीके से इस होटल पर कार्रवाई की जोशीमठ में, क्योंकि संकट नहीं थम रहा है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दरार के बाद यहां बुलडोजर चलाना पड़ा। कई मकान और कई होटल्स को गिराने का काम भी लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की ये तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यहां पर दरार आई थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां जोशीमठ में जो संकट है वो गहराता जा रहा है और गंभीर होता जा रहा है। इसी होटल में पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में देखिए किस तरह से दरारें आ गई थी और बाकी के जो मकान वहां पर मौजूद है, बाकी के जो भवन है, उनके लिए ये खतरा ना बन जाए, इस वजह से बुलडोजर के जरिए इस मकान को ढहाया गया है। जोशीमठ में नहीं थम रहा संकट। कई मकान, होटल में दरार। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। जोशीमठ में आपदा की मार के बीच लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर जहां जोशीमठ में होटल गिराने का काम जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस भी इसकी चपेट में आ गया है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दरार से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रशासन को इस पर बुलडोजर चलाना पड़ा। प्रशासनिक हमले को इसी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था।
इस बीच भूदसाव के चलते जोशीमठ में हालात लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। GMVN का जो गेस्ट हाउस यहां आने वाले वैज्ञानिकों का ठिकाना बना था, उसमें भी दरारें आने से हड़कंप मच गया। राहत शिविर बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय भवनों में भी बारीक दरारें दिख रही हैं। वहीं मारवाड़ी वार्ड की JP कॉलोनी में 15 इमारतों को लैंडस्लाइड प्रभावित के तौर पर चिन्हित किया गया है। उधर प्रशासन हर स्थिति पर नजर रखे है। राहत कार्यों के साथ साथ लोगों के विस्थापन को लेकर प्रशासन स्थानीय लोगों से भी परामर्श ले रहा है। जोशीमठ में भूदसाव की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी जो प्रभावित परिवार हैं उन सभी से हम सुझाव मांग रहे हैं कि जो स्थायी विस्थापन हो और जो नया जोशीमठ हम बसाएंगे वो किन स्थानों पर उचित रहेगा, और भी कोई अगर ऐसी भूमि है या कोई जगह है जो लोग अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हम सभी से सुझाव मांग रहे हैं। और हमारी मंशा यही है कि जो प्रभावित परिवार हैं उन्हीं के सुझावों के अनुरूप ये स्थायी विस्थापन की कार्रवाई हम अच्छे से कर पाएं।